अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि कुछ सच ऐसे होते हैं जो बोले जाएं तो फौरन गायब कर दिए जाते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देने की बजाय इन्हें ही खत्म कर दिया जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आर्टिकल की जो पाकिस्तान में चंद घंटों के लिए सामने आया और फिर अचानक गायब हो गया। उसका टाइटल था इट इज ओवर और सवाल ये है आखिर क्या खत्म हो गया है। ये आर्टिकल शाया हुआ था एक मारूफ अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून पर और लिखने वाला कोई आम शख्स नहीं था, एक नौजवान पाकिस्तानी ज़ोरैन नज़ामानी जो इस वक्त अमेरिका में पीएचडी कर रहा है। आर्टिकल का पैगाम बहुत सादा था लेकिन शायद इसीलिए बहुत खतरनाक। ये पैगाम ये था कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल अब वो बातें नहीं मान रही जो बरसों से उसे जबरदस्ती सुनाई जा रही हैं। इस आर्टिकल में नौजवानों की मायूसी को खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान का निजाम नौजवानों को सिर्फ धक्का दे रहा है। करप्शन के दलदल में फंसा हुआ निजाम जहाँ अशरफिया अपने लिए महलात बना रही है और आवाम को रोटी के टुकड़ों पर लड़ाया जा रहा है। फौजी अदारों की मुदाखलत जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहती है, चाहे वो मीडिया हो, सियासत हो या माइशत। इंटरनेट पर फायरवॉल्स लगाकर सोचों को कैद करने की कोशिश, लेकिन नौजवान अब ये सब देख रहे हैं और खामोशी से निकल रहे हैं। बेरोजगारी की शरह आसमान को छू रही है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है और ऊपर से सियासी अदम इस्तेकाम जो मुल्क को पीछे धकेल रहा है। ये निजाम नहीं, एक तबाही का निजाम है जो नौजवानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। ज़ोरैन नज़ामानी ने अपने आर्टिकल में लिखा कि बुजुर्ग नस्ल के लिए ये खत्म हो चुका है। वो कहते हैं कि मुहब्बे वतन होने का दर्स देना अब काम नहीं करता, क्योंकि मुहब्बे वतन होना नारों से नहीं, मसावी मौके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और हकूक से पैदा होता है। नौजवान अब इंटरनेट और तालीम की बदौलत सब देख रहे हैं, करप्शन, नाइंसाफी और मुनाफिकत को। वो एहतजाज नहीं करेंगे बल्कि खामोशी से मुल्क छोड़ जाएंगे, क्योंकि बोलने वालों को खामोश कर दिया जाता है। नौजवान तेज इंटरनेट चाहते हैं, इन्हें फायरवॉल मिलता है, सस्ते स्मार्टफोन चाहते हैं, टैक्स लग जाते हैं, फ्रीलांसिंग में आसानी चाहते हैं, पाबंदियां बढ़ जाती हैं। बुजुर्ग नस्ल के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं। नौजवान अपने रास्ते खुद बना रहे हैं, मीम्स बनाकर, अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके। माइशत तबाह हो गई है, लाइब्रेरियां नहीं है, अपार्टमेंट्स किराए पर नहीं मिलते, कार खरीदना नामुमकिन हो गया है। लेकिन नौजवान किताबों, सोशल मीडिया और स्टैंड अप कॉमेडी में सुकून तलाश कर रहे हैं। बूमर्स के बच्चे बाहर हैं, खुद लाखों कमा रहे हैं, तो इन्हें क्या परवाह। लेकिन जब कोई नहीं सुनेगा तब पता चलेगा। नौजवान मुल्क में रहकर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन निजाम इन्हें धकेल कर बाहर भेज रहा है। और फिर हम पूछते हैं कि नौजवान मुल्क छोड़ क्यों रहे हैं। ये निजाम ब्रेन ड्रेन को फरोग दे रहा है, जहां बासलाहियत लोग बाहर जाकर दूसरे मुल्कों को फायदा पहुंचा रहे हैं। फौजीदारों की सियासी मुदाखलत ने जमहूरियत को कमजोर किया, इंतखाबात में धांधली, मीडिया पर कंट्रोल, ये सब नौजवान देख रहे हैं और मायूस हो रहे हैं। माइशत IMF के कर्जों पर चल रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, गरीब मजीद गरीब हो रहे हैं। ये निजाम अशरफिया के लिए है, अवाम के लिए नहीं। आर्टिकल का सबसे चौंका देने वाला नुकता ये था कि नौजवान अब एहतजाज भी नहीं करेंगे, वो खामोशी से चले जाएंगे। न नारा, न जलसा, न शोर, बस एक वीजा, एक टिकट और एक खामोश अलविदा। क्योंकि जो बोलता है उसका इंजाम सबके सामने है। ये खामोशी दरअसल एक बड़ा एहतजाज है जो निजाम को अंदर से खोखला कर रही है। ये आर्टिकल शाया होने के चंद घंटों पर हटा दिया गया, सरकारी वजाहतें आई, जवाबी तहरीरें भी सामने आई, लेकिन असल सवाल वहीं का वहीं रहा। अगर ये सब गलत था तो इसे मिटाने की जरूरत क्यों पेश आई, और अगर ये सच था तो हमें इस सच से इतना खौफ क्यों महसूस हुआ। ये सेंसरशिप सिर्फ कमजोरी की निशानदही करती है। दोस्तों, पाकिस्तान हम सब का है, लेकिन मोहब्बत हुक्म देने से पैदा नहीं होती। मोहब्बत इंसाफ से पैदा होती है, मौके से पैदा होती है और एतमाद से पैदा होती है। अब सवाल आपसे है, क्या वाकई इट इज ओवर हो चुका है या अभी भी कुछ बाकी है। अगर आप नौजवान हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।